राधे राधे दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिव्य समय की बात कर रहे हैं जिसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। यह है कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन, जिसे भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त पूरे कार्तिक मास के दौरान स्नान, दीपदान और व्रत जैसे नियम ना भी निभा पाया हो, तो वह केवल इन 5 दिनों में श्रद्धा पूर्वक कुछ विशेष कार्य करके संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। यह 5 दिन हमें प्रभु की कृपा प्राप्त करने का अंतिम और सुनहरा अवसर होता है। ये भीष्म पंचक क्या है? ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस पंचक का नाम महान योद्धा और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त पितामह भीष्म के नाम पर पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया था, क्योंकि वह उत्तरायण के शुभ काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर उनसे धर्म, नीति और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। भीष्म पिता ने यह ज्ञान लगातार 5 दिनों तक दिया। यही 5 दिन देवोत्थान एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के हैं। पितामह की इस महान तपस्या और ज्ञान दान से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में तुम्हारे नाम से भीष्म पंचक व्रत का पालन पोषण भक्ति करेगा और मुझे अर्घ देगा, उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। उसके सारे पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार यह पंचक तपस्या, त्याग और भक्ति के प्रतीक भीष्म पितामह को समर्पित हो गया और इसे भीष्म पंचक महाव्रत कहा जाने लगा। इन दिनों में हमें अपनी जीवन शैली को सात्विक और भक्तिमय बनाना चाहिए। यहाँ मैं 5 मुख्य कार्य बता रही हूँ जो हमें पूर्ण फल दिलाते हैं। पहला है पवित्र स्नान। इन 5 दिनों में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अनिवार्य है। किसी भी पवित्र नदी जैसे गंगा, जमुना, गोदावरी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि संभव न हो तो हम घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर सभी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं, तो हमें गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। केवल इन 5 दिनों के प्रातःकाल स्नान से पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल मिलता है। दूसरा है दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व सबसे अधिक है और भीष्म पंचक में यह महिमा कई गुना बढ़ जाती है। दीपदान हम घर के मंदिर में, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में, तुलसी महारानी के आगे या किसी भी पवित्र नदी के आगे हम दीपदान कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे और आंवले के पेड़ के नीचे भी हम दीपदान इन दिनों में कर सकते हैं। इन 5 दिनों में एक अखंड दीप जलाने का संकल्प लेना चाहिए। यह दीपक शुद्ध घी का हो और 5 दिन लगातार जलता रहे। यह दीप हमारे पापों के अंधकार को जलाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सुबह शाम तुलसी महारानी के पास दीप अवश्य जलाएं। यह दीपदान हमारे पितरों को भी शांति प्रदान करता है। नंबर 3 है सात्विक आहार। भीष्म पंचक के दौरान व्रत का पालन अत्यंत शुभकारी है। यह व्रत प्राय निराहार, फलाहार या पंचगव्य जैसे गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर से किसी एक को एक दिन ग्रहण करके किया जाता है। यदि कठोर व्रत संभव ना हो तो केवल एक समय भोजन करें, वह भी संध्या काल में, और केवल सात्विक आहार।
इन 5 दिनों में अन्न, नमक, उड़द की दाल, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। सात्विक आहार हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। नंबर 4 पे है नियम और संयम। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। शयन, भूमि पर शयन करना तपस्या माना गया है, हमें संयम और वैराग्य की ओर ले जाता है। वाणी का संयम, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध का भी त्याग कर देना चाहिए। नंबर 5 पे है पूजा पाठ और भक्ति सेवा। भगवान विष्णु की पूजा इन दिनों में भगवान विष्णु के विशेष मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना बहुत शुभ होता है। पितामह भीष्म के लिए जल तर्पण करने से भी विशेष पुण्य मिलता है। और दान, अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, धन का दान अवश्य करें। गौ माता को चारा अवश्य खिलाएं। गौशाला जाएं। कठोर तपस्या का 5 दिवसीय अनुष्ठान यह हमारे जीवन में संयम और भक्ति को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी भक्त इन 5 दिनों में नियमों को श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे चातुर्मास यानी 4 महीने के व्रत का फल और जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो आइए इस वर्ष भीष्म पंचक के इन 5 दिनों को भक्ति और तपस्या में लगाकर अपने जीवन को धन्य करें और पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त करें। राधे राधे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।